चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं वीर स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल में। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कल भूगोल एक परिचय, ठीक है। भूगोल एक परिचय के तहत हमने आपको बताया था कि भूगोल के तहत क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, भूगोल में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग कल देख लिए थे, ठीक है। तो हमने देखा था कि विश्व भूगोल और भारत भूगोल, इन दोनों चीज़ों को देखा था। विश्व भूगोल में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, भारत भूगोल के तहत कहाँ से बनते हैं, हम इन सभी चीज़ों को कल देख लिए थे, ठीक है। कल का जो क्लास था वो केवल परिचय पर था, ठीक है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो वो परिचय देख लीजिएगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि अगर भूगोल पढ़ना है तो उसके लिए मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। मानचित्र के सहायता से अगर आप पढ़ेंगे भूगोल को, यह है स्टूडेंट एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ये इंग्लिश वर्जन है, इसका हिंदी वर्जन भी आता है। अगर आप चाहेंगे तो हिंदी वर्जन ले लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन ये बुक आप लोग मंगा लीजिए, क्योंकि इसकी सहायता से अगर आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ हम तो यहाँ पर बताएंगे ही, लेकिन अगर आप लोग इसकी सहायता से, इसकी भी सहायता लेंगे, हम जो यहाँ बताएंगे आप लोग अपने एड्रेस में देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ तो जो क्लियर होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें देखेंगे तो एकदम पूरी तरह से आप लोग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बुक आप लोग मंगा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कल हमने बताया था महाद्वीपों के बारे में, कि हमने बताया कि आपको हम लोग महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे। तो महाद्वीपों, सबसे पहले तो हमने बताया था कि विश्व भूगोल और भारत भूगोल के अंतर्गत प्रश्न पूछते हैं, विश्व और भारत भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। भारत और विश्व के अंतर्गत आगे आता है, तो पहले विश्व के अंतर्गत देख लेते हैं। विश्व के अंतर्गत आया था भौतिक भूगोल, क्या भौतिक भूगोल, दूसरा क्या था महाद्वीपीय भूगोल, महाद्वीपीय भूगोल, तीसरा क्या था आर्थिक भूगोल, और चौथा क्या था मानव भूगोल, ठीक है। चौथा क्या था मानव भूगोल। हमने आपको बताया था दोस्तों कि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन विश्व भूगोल तहत भौतिक भूगोल से पूछता है, और उसके बाद महाद्वीपीय भूगोल से, ठीक है। इसमें हमने एक पॉइंट छोड़ा है ब्रह्मांड भूगोल, ब्रह्मांडीय भूगोल, ठीक है, ब्रह्मांडीय भूगोल। तो जब हम महाद्वीपीय भूगोल ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, जब हम महाद्वीपीय भूगोल को ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद ब्रह्मांड के बारे में बताएंगे, था जैसे सूर्य, ग्रह, तारे, इन सभी चीज़ों के, ठीक है। इन सभी चीज़ों को ब्रह्मांड के अध्ययन हम लोग देखेंगे। बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, सभी चीज़ों को हम लोग ब्रह्मांडीय भूगोल के अंतर्गत देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, महाद्वीपीय भूगोल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, महाद्वीप कितने होते हैं? महाद्वीप 7 होते हैं। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ। तो कौन कौन से होते हैं क्रम वाइज लिखेंगे, सबसे बड़ा सबसे ऊपर, सबसे छोटा सबसे नीचे, ठीक है। उसको लिख लीजिए पहले। सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? एशिया। फिर दूसरा अफ्रीका। कभी कभी देखिए दोस्तों, पूछता है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होता है। पहला तो हमेशा पूछता है, लेकिन अब पहला की जगह क्वेश्चन थोड़ा सा अगर टफ करना चाहे तो पूछ देता है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अफ्रीका है, ठीक है। तीसरा दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तीसरा उत्तरी अमेरिका है, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। पांचवा है अंटार्कटिका, छठवां क्या है आप लोगों का? छठवां है यूरोप, और सबसे छोटा क्या है? ऑस्ट्रेलिया है महाद्वीप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आज एशिया का अध्ययन करेंगे, ठीक है। एशिया के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। एशिया को हम 2 क्लास में ख़त्म करेंगे, एक क्लास आज लेंगे, एक क्लास कर लेंगे, ठीक है, ताकि डीप लेवल से, सिविल लेवल से हम आप लोगों को बता सके सभी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एशिया महाद्वीप को, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने मानचित्र लिया है, ठीक है। इस मानचित्र पर बताना हमें भी आसान होगा और आपको समझने में भी आसानी होगी कौन सा महाद्वीप कहाँ है, ठीक है। तो हमने एशिया महाद्वीप को पढ़ना, तो एशिया महाद्वीप की अवस्थिति पहले जान लेते हैं, ठीक है। आप लोग पूछेंगे अवस्थिति क्या होता है। जैसे भारत की अवस्थिति क्या होता है? भारत की अवस्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है।
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जब जानेंगे आप लोग, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति पड़ती है। तो उसी प्रकार से एशिया महाद्वीप की अवस्थिति क्या है, यूरोप की क्या है, अफ्रीका क्या है, उत्तरी अमेरिका क्या है, दक्षिणी अमेरिका क्या है, सभी महाद्वीपों की अवस्थिति अलग अलग हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन पुटअप करता है अब थोड़ा डीप लेवल से पुटअप करता है, चाहे पीसीएस का हो चाहे आईएएस का हो। प्री में जानते हैं आप लोग, प्री ऑप्शनल होता है, तो एक एक फैक्ट्स को हम लोगों को जानना होगा। तो हम यहाँ पर एक भी फैक्ट छोड़ने वाले नहीं हैं। शुरू से लेकर अंत तक पूरा जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी हम आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि एशिया महाद्वीप है कहाँ ये इस पूरे मानचित्र में, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप की अवस्थिति देखो दोस्तों यहाँ पर है। एशिया महाद्वीप है आपका, सॉरी थोड़ा माइक की तार फंस गई थी। तो एशिया महाद्वीप की अवस्थिति है दोस्तों आप लोगों की यहाँ से, ये आपका यूराल पर्वत हो जाता है, ये कैस्पियन सागर है, उसके बाद काला सागर है, फिर भूमध्य सागर, ठीक है दोस्तों। तो ये जो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर है, ये यूरोप को एशिया से अलग करता है, ठीक है। उसके बाद ये भूमध्य सागर और लाल सागर एशिया और यूरोप से अफ्रीका को अलग करते हैं, ठीक है। किसको? अफ्रीका को। और आपका ये वाला जो पूरा भाग है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा क्या है? एशिया महाद्वीप। देखिए लिखा गया है एशिया, ठीक है। ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये वाला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और नीचे आ जाता है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है दोस्तों। तो अब समझ लेते हैं एशिया महाद्वीप की अवस्थिति क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो मैंने लाइन खींची है ब्लैक, ये वाला और ये वाला, तो ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, 0 अंश अक्षांश है, और ये जो ऊपर से आई है 0 अंश देशांतर है, ठीक है। 0 अंश देशांतर है जो कहाँ है? लंदन के ग्रीनविच में, ठीक है। तो इन्हीं से हम पहचानेंगे कि अवस्थिति किसकी, किस महाद्वीप की कहाँ है। तो ये जो भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और ये जो 0 अंश देशांतर है, 0 अंश देशांतर के पूर्व में क्या है? पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी क्या है? पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। अर्थात उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी गोलार्ध, अर्थात ये चारों गोलार्ध हो गए, ठीक है। अब एशिया महाद्वीप की अवस्थिति क्या है? किसकी? एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप की हम लोग अवस्थिति जान लेते हैं। तो एशिया महाद्वीप की अवस्थिति देखिए दोस्तों क्या है, ये 0 अंश क्या है? अक्षांश है, इसके उत्तर में है तो क्या हो जाएगा? उत्तरी, और इसके 0 अंश देशांतर के पूर्व में है तो क्या हो जाएगा? पूर्वी, उत्तरी, पूर्वी। और ये जो थोड़ा सा एशिया का भाग इसके दक्षिण में भी आ गया है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी आ गया है। तो क्या इसकी अवस्थिति, एग्जैक्ट स्थिति क्या होगी? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्या? उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो इसकी अवस्थिति लिख लेते हैं, क्या है? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी गोलार्ध, ये एशिया की अवस्थिति, ठीक है। अब देख लेते हैं अफ्रीका या यूरोप की, ठीक है। पहले यूरोप की देख लेते हैं, यूरोप की अवस्थिति हम लोग देख लेते हैं। एशिया हो गया, यूरोप देख लेते हैं। यूरोप दोस्तों यहाँ पर है, अर्थात 0 अंश भूमध्य रेखा के उत्तर में है। कहाँ? भूमध्य रेखा के उत्तर में, ये है आपकी यूरोप, ठीक है। भूमध्य रेखा के उत्तर में और 0 अंश देशांतर के पूर्व में। लेकिन इसका कुछ देश जैसे आयरलैंड, पुर्तगाल और स्पेन पश्चिम में भी आ जाता है। तो इसकी एग्जैक्ट स्थिति क्या होगी दोस्तों? उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। क्या? उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ पर लिख लीजिए उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। जबकि एशिया की क्या है? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी है, यूरोप की उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी है, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्ध में आ जाता है, ठीक है, चारों गोलार्ध में। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्ध में आता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 0 अंश देशांतर और 0 अंश अक्षांश है वो सिर्फ और सिर्फ किससे गुजरता है? ये दोनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, ठीक है। तो कैसे चारों गोलार्ध में होती है उसको देख लेते हैं। ये जो 0 अंश अक्षांश है, भूमध्य रेखा है, उसके ये जो है अफ्रीका को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। यहाँ से 2 भागों में बांटती है, तो दक्षिण हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। ये जो 0 अंश है ये भी इसको 2 भागों में बांटता है।
पूर्वी और पश्चिमी, ये देखिए इसका कुछ भाग पश्चिम है ना, तो ये चारों गोलार्ध में आ जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे, अफ्रीका की अवस्थिति क्या लिखेंगे हम लोग, अफ्रीका की अवस्थिति लिखेंगे उत्तरी, पूर्वी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी, दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध, क्या दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक है। अर्थात नोट करके लिख लीजिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है, ठीक है। इसकी अवस्थिति चारों गोलार्धों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है दोस्तों, अब उत्तरी अमेरिका को देख लेते हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की अवस्थिति क्या है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका भूमध्य रेखा के उत्तर में है और 0 अंश के पश्चिम में, ठीक है। 0 अंश देशांतर के पश्चिम में, 0 अंश अक्षांश के उत्तर में। तो इसकी एग्जैक्ट अवस्थिति क्या होगी दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में, क्या उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में। तो लिख लीजिए उत्तरी अमेरिका की अवस्थिति क्या होगी दोस्तों, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है दोस्तों। अब दक्षिणी अमेरिका को देख लेते, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दोस्तों 3 गोलार्ध में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे यह विषुवत रेखा को उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है और 0 अंश देशांतर के पश्चिम में भी है, अर्थात उत्तर, दक्षिण, पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक है। लिख लीजिए दक्षिण अमेरिका की स्थिति क्या है, उत्तरी, दक्षिणी एवं पश्चिमी, 0 अंश देशांतर के पश्चिम में। तो क्या हो जाएगा, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी गोलार्ध में इसकी अवस्थिति है, ठीक है। ये हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। इसको देखिए 0 अंश देशांतर के पूर्व में है और ये जो 0 अंश अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा उसके दक्षिण में है। तो क्या से कर सकते हैं हम लोग, पूर्वी दक्षिणी या फिर दक्षिणी पूर्वी कर सकते हैं, अर्थात दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में। कौन, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है, दक्षिणी पूर्वी, किस गोलार्ध में, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। और बच जाता है एक आपका अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका कहाँ है, दक्षिण ध्रुव पर। कहाँ है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। अंटार्कटिका आपका कहाँ है, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणीय ध्रुव पर, ठीक है। ये हो गया मानचित्र पर महाद्वीपों की अवस्थिति, ठीक है। अब हम लोग पर्टिकुलरली एक महाद्वीप को लेकर चलेंगे, सबसे पहले एशिया को, ठीक है। तो एशिया के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो एशिया के बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोग जो हम बोलते जाएंगे वो लिखते जाइएगा कि एशिया सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। लिखते जाइए, एशिया सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप तो ये देखिए एशिया यहाँ तक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया छोटा सा, अफ्रीका इतना और यूरोप इतना, उत्तरी अमेरिका इतना और दक्षिण अमेरिका इतना। तो सबसे बड़ा क्या है, एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका है, ठीक है दोस्तों, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ये क्रम हो गया हमारे महाद्वीपों का। तो सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, एशिया। हम लोग एशिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा एशिया, एशिया, ठीक है। तो एशिया के अंतर्गत लिखिए सभी लोग आप लोग कि यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है दोस्तों कि विश्व का 29.9 अर्थात कह सकते हैं लगभग 30% जनसंख्या, पूरे संसार की जनसंख्या, पूरे संसार की इतनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। कहाँ पे, एशिया महाद्वीप पर। कहाँ पे, एशिया महाद्वीप पर, इस हमारे एशिया महाद्वीप पर। अगला पॉइंट लिख लीजिए दोस्तों। अगला पॉइंट है कि एशिया महाद्वीप की जितनी भी जनसंख्या जो भी है, ठीक है, उसकी 48% जनसंख्या शहरों में रहती है और 52% जनसंख्या गाँव में, ठीक है। तो इसकी 48% जनसंख्या कहाँ रहती है, शहर में, और 52% कहाँ रहती है, गांव में, ठीक है। ये हमारे एशिया महाद्वीप की विशेषताएं हैं, ठीक है, एशिया महाद्वीप की। तो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट लिख लीजिए। अगला पॉइंट है दोस्तों कि
एशिया जो है, एशिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। अर्थात एक ऐसा महाद्वीप जो प्राचीन मानव की सभ्यताएं जो थी उनको पालना पोसना, उसी के रूप में इसे सभ्यताओं का पालना करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। तो पहले लिख लीजिए, नोट करते जाइए आप लोग कि एशिया को क्या कहा जाता है? सभ्यताओं का पालना। सभ्यताओं का पालना कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्राचीन लगभग प्राचीन जितने भी मानव सभ्यताएं थी वो कहाँ पर विकसित हुई हैं? एशिया महाद्वीप में। कहाँ पर? एशिया महाद्वीप में। अगर हम उदाहरण के रूप में ले तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कुछ भी कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर विकसित हुई है। किस नदी के? सिंधु नदी किनारे। उसके बाद जो मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता कहाँ है? दजला एवं फरात नदियों के बीच में विकसित हुई है। कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता। तो ये कुछ प्राचीन जो मानव सभ्यताएं हैं ये विकसित हुई हैं कहाँ पर? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, तो इन्हें समझ लीजिए आप। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, ये जो भूमध्य रेखा गई है, ठीक है, भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, उसको पहले लिख लीजिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्योंकि परीक्षा में पूछ दिया जाता है कभी कभी क्या हमेशा ही पूछा जाता है और पूछा जाएगा। क्योंकि ये जो महाद्वीप हैं और ये जो भूमध्य रेखा है, क्योंकि अभी हम महाद्वीपों का अध्ययन कर रहे हैं तो भूमध्य रेखा जो है किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है इन सबको जानना बहुत जरूरी। तो यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं, ये जो भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से गुजर रही है? यहाँ पे दक्षिण अमेरिका। ठीक है, किससे? दक्षिण अमेरिका। उसके बाद कहाँ मिल रही है? किस महाद्वीप में? किसमें? अफ्रीका में। उसके बाद आ जा रही है एशिया में। ठीक है, अर्थात 3 महाद्वीपों से गुजरती है। किन किन से? यहाँ पर लिख लीजिए, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। क्योंकि यह एशिया महाद्वीप से भी होकर गुजरती है इसलिए हमें यहाँ पर इस टॉपिक को लेना पड़ा। ठीक है, भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी महाद्वीप है दोस्तों उसको जानते हैं। ये कौन सी है? दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद एशिया जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, एशिया। ये 3 महाद्वीप हैं जिनसे भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है दोस्तों, ये 3 महाद्वीप हैं जिनसे भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है। तो इन 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो ये जो 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है तो इन तीनों महाद्वीप के किन किन देशों से होकर गुजरती है इसे भी जान लीजिए। क्योंकि कभी कभी जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, पीसीएस प्री का हुआ, क्योंकि मेंस में तो ऐसे लिखना नहीं होता है, क्योंकि जो मेंस होता है वो अब तो आपको लिखने वाला उत्तर होगा, वो विश्लेषण रूप में आपका विश्लेषण करना होगा उत्तरों का, जो कि एकदम यूपीएससी के पैटर्न पर है। ठीक है, लेकिन जो पीसीएस का है, चाहे पीसीएस का हो चाहे आईएएस का हो, जो प्री पेपर होता है, ठीक है, प्री पेपर में ऑप्शनल क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि दे दिया, जैसे इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन बना सकता है कि भूमध्य रेखा किस एक महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन ऑप्शन तो यही रहेगा, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। एक दे दिया उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। जब आप लोग जानते रहेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से नहीं गुजरती है ये रेखा, भूमध्य रेखा, तभी ना आप सही करेंगे इस क्वेश्चन को, नहीं तो फिर कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बनने की संभावना है और बनेगी भी। ठीक है, तो हम लोग आगे ये देख लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, इन तीनों महाद्वीपों के किन किन देशों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका के ऐसे कौन से देश हैं जिनसे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तो दक्षिण अमेरिका के दोस्तों 3 देशों से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से गुजरती है, 3 देशों से। ठीक है, और वो देश कौन कौन से हैं, उसको लिख लेते हैं। पहला देश है इक्वेडोर। कौन सा? इक्वेडोर। दूसरा है बोलीविया। इक्वेडोर नहीं, बोलीविया नहीं है, कोलंबिया है। सॉरी, देख लेते हैं, एक सेकेंड। कोलंबिया, हाँ कोलंबिया है। इक्वेडोर, कोलंबिया
और ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील। ये 3 देश हैं जो जिनसे भूमध्य रेखा होकर गुजरता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के 3 देश हैं। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि जो भूमध्य रेखा है वह दक्षिण अमेरिका के किन देश से नहीं होकर गुजरता है, किस देश से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। अगर वनडे एग्जाम में पूछेगा, चाहे वनडे में तो शायद इतना डीप नहीं पूछे, लेकिन पीसीएस में जरूर पूछ देगा, ठीक है, पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर महाद्वीपों की बारी आ गई कि किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरता है, तो ऐसे ही पूछ सकता है कि दक्षिण अमेरिका के किस देश से होकर नहीं गुजरता है। 3 देश तो आपको पता है, इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राज़ील, लेकिन एक देश आपको नहीं पता है जो कि नहीं रहेगा ऑप्शन में, कुछ भी दे देगा, युगांडा कुछ भी दे देगा, तो जो ऑप्शन में नहीं रहेगा वही आपको टिक करना होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, आजकल क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है, अपने से भी क्रिएट करना होगा कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनने की संभावना है, इन चीज़ों को मत भूलिएगा, इन चीज़ों को बहुत ही केयरफुली ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा 1 सेकेंड। पता नहीं खुल क्यों नहीं रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं फिर, ठीक है। तो ये जो दक्षिण अमेरिका हो गया, अब अफ्रीका के कितने देशों से होकर गुजरता है, प्रश्न ये आ जाएगा, ठीक है। अफ्रीका के कितने देशों से होकर नहीं गुजरता है, गुजरता है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग, मिटाते हैं। तो अफ्रीका के 6 देशों से गुजरता है, कितने, 6 देशों से होकर। नाम सुन लीजिए, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो और कांगो गणराज्य अलग अलग देश हैं, ध्यान दीजिएगा, गैबन, कांगो गणराज्य, केन्या, सोमालिया और युगांडा, ठीक है। इन 6 देशों को हम लिख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनसे होकर गुजरता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं 6 का नाम है, पहला लिख लीजिए गैबन, कांगो, तीसरा कांगो गणराज्य, ठीक है, कांगो गणराज्य, गैबन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और छठा सोमालिया, ठीक है, सोमालिया। ये 6 देश हैं, ठीक है। अब इन 6 देशों में से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, जैसे अब यहाँ पर तो 6 है, यहाँ पर भी 3 सेम रहेगा, एक डिफरेंट कर सकता है, या फिर 3 डिफरेंट रहेगा, एक सेम कर सकता है। पूछ सकता है कि इसमें से वह कौन सा देश है, दक्षिण अफ्रीका का वह कौन सा देश है जिससे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। 3 नहीं रहेगा, एक रहेगा सही, ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, ठीक है। तो इन 6 देशों को भूलिएगा नहीं कि इन 6 देशों से, अफ्रीका के इन 6 देशों से हमारा भूमध्य रेखा होकर गुजरता है, जीरोंस अक्षांश रेखा गुजरता है, ठीक है। अब बारी आती है एशिया महाद्वीप की, कि एशिया महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है। तो एशिया महाद्वीप की दोस्तों 2 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, किस किस से, मालदीव से और इंडोनेशिया से। किससे, यहाँ पर हमने बना रखा है ऑलरेडी, मालदीव से और इंडोनेशिया से। किस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे जो एशिया का देश है, एशिया के कितने देश हैं, एशिया के 2 देश हैं, लिख लीजिए यहाँ पर, एशिया के कितने देश हैं, 2, कौन कौन से उसको लिख लीजिए, मालदीव और दूसरा इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, यहाँ पर कभी कभी पूछ देता है, ये पूछता है कि जैसे अभी यहाँ से क्वेश्चन बना, यहाँ से क्वेश्चन बना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो एशिया की जो 2 देश हैं, इनमें से किस देश की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक है, ठीक है। क्योंकि अगर यही 2 देश हैं जिनसे भूमध्य रेखा को गुजरती है, तो जाहिर सी बात है इन्हीं दोनों देशों में से किसी एक की राजधानी भूमध्य रेखा के नज़दीक होनी चाहिए, सबसे नज़दीक होनी चाहिए, ठीक है। तो नहीं, ये गलत है। भूमध्य रेखा एशिया की जो सिंगापुर है, सिंगापुर एक देश है, ठीक है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है, ठीक है, सिंगापुर ही है। तो वह जो सिंगापुर है वह भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक की राजधानी, न कि मालदीव और इंडोनेशिया, ठीक है। मालदीव की राजधानी माले है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन इन दोनों की ही राजधानी भूमध्य रेखा के नज़दीक नहीं है। इनसे भी नज़दीक कौन है, सिंगापुर, ठीक है, इनसे भी नज़दीक है सिंगापुर। यहाँ पर मैंने बनाया है ये वाला क्षेत्र सिंगापुर है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र आपका सिंगापुर है, ठीक है। तो सिंगापुर जो है एशिया की सिंगापुर एशिया की वह राजधानी है जो भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक है। ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, पूछेगा भी कि
एशिया की वह कौन सी देश है जिसकी राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग मालदीव और इंडोनेशिया की। तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। क्या दोस्तों? मालदीव की राजधानी है माले, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, जकार्ता। तो ये जो इंडोनेशिया की राजधानी है माले, माले भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। जो मालदीव देश है, मालदीव की राजधानी माले है, वह भूमध्य रेखा के उत्तर में है, जबकि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। ये पुटअप हो सकता है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा क्रिएटिव सोचिए, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है, यहाँ पर क्रिएटिव होकर सोचिए आप। जैसे कि यहाँ पर इसकी राजधानी माले, इसकी जकार्ता। यहाँ पर पूछ सकता है कि इन दोनों में किसकी राजधानी, या फिर 4 ऑप्शन दे देगा। ऊपर प्रश्न पूछ दिया कि किसकी राजधानी भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, या फिर किसकी राजधानी भूमध्य रेखा के उत्तर में है, उत्तर में सबसे नज़दीक है, या फिर दक्षिण में सबसे नज़दीक है। ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। सबसे नज़दीक तो अगर मान लीजिए सिंगापुर नहीं है तो मालदीव या फिर इंडोनेशिया आएगा ना। ठीक है, तो इसको ये चीज़ समझ लीजिए। इसकी राजधानी माले उत्तर में है, जकार्ता दक्षिण में है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं ये जो जकार्ता है। पहली बात तो ये जानिए कि इंडोनेशिया में कुल कितने द्वीप हैं? 13,000। ठीक है, कितने द्वीप हैं? 13,000, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 6,000 द्वीपों पर जीवन पाया जाता है, जीवन संभव है। ठीक है, 6,000 द्वीपों पर जनसंख्या है, जनसंख्या कह सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या है। तो 6,000 द्वीपों पर जनसंख्या। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है वह किस द्वीप पर है? ठीक है, वह किस द्वीप पर? तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर। ये खुल क्यों नहीं रहा है? चलिए फिलहाल बहरहाल देखते हैं। लिख लीजिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। किस पर? जावा द्वीप पर। लिख लीजिए जकार्ता इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। ठीक है, जावा द्वीप पर है। ठीक है, किस पर है? जावा द्वीप पर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा द्वीप कौन है। इंडोनेशिया में तो इतने सारे द्वीप हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन है उसको देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों यहाँ पर आपका बोर्नियो है। क्या? लिख लीजिए यहाँ पर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। क्या है? बोर्नियो है। ये जो बोर्नियो द्वीप है दोस्तों, इस द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। कितने? 3 देशों का। कौन कौन से देश हैं उनको भी लिख लीजिए। इस पर 3 देशों का अधिकार है। ठीक है, कौन कौन सा देश है उसको लिख लीजिए। पहला तो इंडोनेशिया खुद है। ठीक है, इंडोनेशिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही डीप लेवल, अर्थात एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग बस ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो एटलस का सहारा जरूर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ तो हम बता ही रहे हैं कि ये जो है बोर्नियो द्वीप है। ठीक है, और ये है जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप है, यही है जावा द्वीप। ठीक है, ये जावा द्वीप है, ऊपर बोर्नियो द्वीप है। ठीक है, तो ये जो बोर्नियो द्वीप है इस पर कितने देशों का अधिकार है? 3 देशों का। ठीक है, किसका किसका? इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया। ठीक है, मलेशिया। तीसरा है ब्रुनेई। क्या? ब्रुनेई। ठीक है, तीसरा ब्रुनेई। ये 3 देश हैं जो बोर्नियो द्वीप पर अपना अधिकार जमाते हैं। थोड़ा तीनों अपना अधिकार जमाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिकार इंडोनेशिया का है, फिर मलेशिया का, फिर ब्रुनेई का। ये जो बोर्नियो द्वीप है इस पर जो ब्रुनेई है, ये जो ब्रुनेई देश है इसका सिर्फ राजधानी बसा है बोर्नियो द्वीप पर। ठीक है, इसका राजधानी क्या है? ब्रुनेई द्वीप का, ब्रुनेई देश का, उसको लिख लीजिए राजधानी। ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी बागन। क्या? बंदर सेरी बागन। सिर्फ यही चीज़ बोर्नियो द्वीप पर है। किस पर? बोर्नियो द्वीप पर। इसी से अधिकार अपना दिखाता है ब्रुनेई। ठीक है, इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि
इसका एक और द्वीप है। अच्छा, इसका एक और द्वीप है, कौन सा द्वीप है उसको भी जान लेते हैं हम लोग। इसका वो द्वीप है न्यू गिनी, ठीक है, सबसे पूर्वी द्वीप है, लिख लीजिए यहाँ पर। इंडोनेशिया की सबसे पूर्वी द्वीप कौन सी है? न्यू गिनी। क्या है? न्यू गिनी द्वीप, ठीक है, सबसे पूर्वी द्वीप न्यू गिनी। इस न्यू गिनी द्वीप पर 2 देशों का अधिकार है। किसका किसका? एक तो इंडोनेशिया का और एक पापुआ न्यू गिनी नाम का देश है उसका है, ठीक है। किसका किसका है? इंडोनेशिया और दूसरा क्या है? पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है दोस्तों। तो इन चीज़ों को आप लोग ना ही भूलिएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग न भूलिएगा बिल्कुल भी। न्यू गिनी को, क्योंकि यह इस पर 2 देशों का अधिकार, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी को। इससे पहले मैंने बताया कि जो बोर्नियो द्वीप है उस पर 3 देशों का अधिकार है। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। इंडोनेशिया देखिए, ये आपका जैसे यहाँ यहीं पर समझ लीजिए, ठीक है, ये आपका बोर्नियो द्वीप है, ये आपका भारत है। एशिया, हमारा जो भारत है वो अभी कहाँ पर है? इसी एशिया महाद्वीप में, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप में है हमारा भारत। तो भारत के पूर्व में क्या है? म्यांमार। म्यांमार के दक्षिण में क्या है? थाईलैंड। और थाईलैंड के दक्षिण में क्या है? मलेशिया, ठीक है, मलेशिया। ध्यान दीजिएगा, मलेशिया के ठीक पूर्व में क्या है? ब्रुनेई, ठीक है, ब्रुनेई, वो जो बोर्नियो द्वीप पर अपना अधिकार करके बैठा है। और ये जो मलेशिया के ठीक नीचे क्या है? सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर, जो कि भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक की राजधानी है एशिया महाद्वीप की, ठीक है। एशिया महाद्वीप की सबसे नज़दीक की राजधानी भूमध्य रेखा की सिंगापुर है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान समझिएगा। और हाँ, ये जो न्यू गिनी द्वीप है, यह यही है, ठीक है, ये न्यू गिनी द्वीप है। यह न्यू गिनी द्वीप एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य विभाज्य रेखा का काम करते हैं। क्या? विभाजक रेखा का। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए न्यू गिनी द्वीप। न्यू गिनी का नाम आया तो लिख लीजिए। चल नहीं रहा है, लिख लीजिए न्यू गिनी। क्या था यहाँ पर? हाँ, न्यू गिनी द्वीप ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच विभाजक रेखा काम करती है। ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच विभाजक रेखा का काम करती है। विभाजक रेखा का काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जान लेते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है इसका सबसे उत्तरी देश कौन सा है, सबसे दक्षिणी देश कौन सा, सबसे पूर्वी देश कौन सा, सबसे पश्चिमी देश कौन सा है, ठीक है। जैसे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु होता है, उसी प्रकार से इसका उत्तरी देश, दक्षिणी देश, पूर्वी देश और पश्चिमी देश कौन सा है। अब देश देखने के बाद देख लेंगे कि उसका उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु क्या है, ठीक है। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा देश भारत है, ठीक है, भारत किस महाद्वीप में है? एशिया, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल में स्थान है, विश्व में स्थान है, वो कौन सा है? 7वां है। कौन सा? 7वां। तो 7वां, तो इसके पहले 6 और कौन कौन से उसको जान लेते हैं। 6 सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा अगर विश्व में बात करें तो रूस है। कौन सी है? सबसे बड़ी देश है रूस। उसके बाद कौन है? उत्तरी अमेरिका का कनाडा। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का कनाडा। फिर इसका जो है चीन, फिर इसका अमेरिका, ठीक है। अर्थात रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ठीक है। ये 4 देश हैं सबसे बड़े बड़े। उसके बाद आता है आपका ये ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील। अर्थात रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, 4 देश बड़े बड़े। 5वां ब्राज़ील, 6वां ऑस्ट्रेलिया है और 7वां आपका भारत है, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो
सॉरी। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने बात की न्यू गिनी द्वीप ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच का विभाजक रेखा बनती है। और हमने भारत, जो हमारा भारत देश है, इसका भी अवस्थिति जान लिया कि भारत देश कहाँ है, एशिया महाद्वीप में है। और उसके बाद ये जो हमारा क्या है, मंगोलिया देश है, क्या है, मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया जो है यह बफर स्टेट का काम करता है, अर्थात यह एक स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध देश इसलिए कहेंगे क्योंकि यह रूस और चीन के बीचों बीच में स्थित है। यह रूस और चीन में युद्ध होने से बचाता है, इसे बफर स्टेट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बफर स्टेट। जो देश दो देशों के बीच में हो उसे बफर स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर मंगोलिया क्या होगा, मंगोलिया होगा आपका बफर स्टेट, ठीक है। मंगोलिया बफर स्टेट का काम करता है। तो मंगोलिया की राजधानी जान लेते हैं। मंगोलिया की राजधानी क्या होता है दोस्तों, उलान बटोर। क्या होता है, उलान बटोर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब भी आप एशिया महाद्वीप का अध्ययन करिएगा, ठीक है, जैसे मैं करा रहा हूँ, इसको करने के बाद मानचित्र लीजिएगा, ठीक है। मानचित्र में आप लोग एक मतलब एकदम खाली ब्लैंक मानचित्र लीजिएगा, उसमें भरिएगा देशों के नाम। मानचित्र पहले तो एक पूरा भरा भराया मानचित्र लीजिएगा, फिर एक ब्लैंक मानचित्र लीजिएगा, छोटा ही लीजिएगा, नेट से निकलवा लेंगे, निकल जाएगा, ठीक है। 10-5 रुपये लेंगे। तो जो एकदम खाली रहेगा उसमें देख देख के भरिएगा कि कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सा देश कहाँ पर है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप लोगों को जो जितने भी देश, एशिया के जितने देश हैं, वो एकदम कंठस्थ याद हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभी पूछता है, जैसे एक बार पूछ दिया था, पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा था कि जो कनाडा देश है, कनाडा देश किस महाद्वीप में है। अब जो जानते होंगे वही ना बता पाएंगे। तो कनाडा जो है यह था आपका उत्तरी अमेरिका में। जबकि जैसे एक होता है ना कि माइंड में बैठ जाता है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये अंटार्कटिका है, कहाँ पर, दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। अब आप लोगों को दिमाग में बस गया हो कि अच्छा नहीं, यहाँ पर एशिया है, यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है। तो ऐसे जब आप मानचित्र में देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से तैयार होता है। इसी प्रकार से अगर आप लोग एक खाली वाला मानचित्र लेंगे एशिया का, उसमें एक ऐसा मानचित्र रख लीजिएगा, टांग लीजिएगा अपने घर में। अगर आप लोग भूगोल पढ़ते हैं तो घर में रख लीजिए, ठीक है। उसमें से देख के उसको जो खाली उसको भरिए, कौन सा देश कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है, और उसकी राजधानी भी याद कर लीजिए। क्योंकि राजधानी पूछता है, अगर आप वनडे एग्ज़ाम कभी कभी देते हैं तो वनडे एग्ज़ाम में पूछता है कि इस देश की राजधानी क्या है। उसके बाद मुद्रा भी पूछ देता है उसी देश का। अगर मुद्रा भी तैयार कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। और सभी देशों के संसद भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि संसद से भी सवाल पूछते हैं। क्योंकि कई एग्जाम में पूछ चुका है कि अमेरिका के संसद का नाम क्या है, भारत के संसद का नाम क्या है, भूटान के संसद का नाम क्या है। तो अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है, भारत के संसद का नाम पार्लियामेंट है, संसद ही कहेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से जितने भी देश हैं सबके संसद अलग से होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग बता रहा हूँ कि जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का जो आप लोग अध्ययन करिएगा, एक बार एक खाली मैप ले लीजिएगा, उसके अनुसार करिएगा, भर के करिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी और अच्छी तरह समझ में आएगी कौन सी देश कहाँ पर है, कैसे है, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि ये रूस है, ठीक है, ये क्या है आपका, मंगोलिया है। और भारत, यहाँ पर भारत के ठीक उत्तर में नेपाल, भूटान, उसके बाद उसके पूर्व में क्या है, म्यांमार है, ठीक है। उसके पूर्व में क्या है, उसके दक्षिण में क्या है, लाओस है। उसके नीचे क्या है, मलेशिया है। उसके नीचे क्या है, सिंगापुर है। तो इसी प्रकार से जब आप मैप में अध्ययन किए रहेंगे तो आपको सभी देश याद रहेंगे। जैसे भी मैंने ये बताया कि जैसे मान लीजिए बोर्नियो द्वीप है, ठीक है। मैंने बताया कि इस पर 3 देशों का अधिकार है। सबसे ज़्यादा ये क्या हो गया, इंडोनेशिया। ये थोड़ा सा अगर छोड़ दे तो बाकी ये क्या है, इस पर मलेशिया का अधिकार है जो पूरा खाली है, और इस पर इंडोनेशिया का। ये जो थोड़ा सा है इसी पर ब्रुनेई देश का अधिकार है। तो अब जब आपको पता होगा नहीं थोड़ा सा ही है, तभी तो आप जान पाएंगे कि नहीं ब्रुनेई जो है केवल थोड़ा सा है। लेकिन अगर नहीं जानते रहेंगे सोचेंगे ब्रुनेई का अधिकार भी है तो कितना है, ये आपको पता नहीं है। लेकिन जब आप मानचित्र को देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों मानचित्र बहुत ही उपयोगी है आपको भूगोल समझने के लिए। अगर समझिए, मैंने आपको बताया ना, अभी दिखाया था ये एटलस, ये एटलस आप लोग मंगा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आते हैं दोस्तों कि इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है, किसका, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अच्छा, देश से पहले हमने आपको ये नहीं बताया इसका उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी देश, इसको पहले बता देते हैं। तो इसको सुन लीजिए, इसका सबसे उत्तरी देश कौन सा है, देख रहे हैं रसिया कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक, ठीक है। कौन सा है,
रूस है। रूस कौन सा सबसे उत्तरी देश है? सबसे उत्तरी देश कौन सा है? रूस। और सबसे दक्षिणी कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। कौन सा सबसे दक्षिणी? इंडोनेशिया। ठीक है, सबसे दक्षिणी दिख रहा ना आप लोगों को? हाँ दिख रहा। सबसे दक्षिणी कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं। एशिया महाद्वीप में सबसे उत्तरी और सबसे पूर्वी सबसे दक्षिणी बात हो रही है। तो सबसे उत्तरी रूस हो गई, सबसे दक्षिणी क्या हो गई? इंडोनेशिया, क्योंकि बाकी सभी देश इसके ऊपर ही हैं। ठीक है, देखिए एशिया यहाँ तक है, ये यहाँ तक, ठीक है, लेकिन ये जो इंडोनेशिया है उससे भी नीचे है। और अगर पूर्वी देश पूछे तो भी इंडोनेशिया ही होगा, क्योंकि ये जो रसिया है, रसिया का कुछ भाग इसमें है, क्या बोलते हैं, यूरोप महाद्वीप में, लेकिन इसके तहत अगर हम देखेंगे तो इंडोनेशिया सबसे पूर्वी देश आता है। ठीक है, इंडोनेशिया सबसे पूर्वी देश आता है, इस चीज़ को लिख लीजिए। सबसे पूर्वी देश कौन सा हो गया? इंडोनेशिया। सबसे पूर्वी और सबसे दक्षिणी कौन सा होगा? इंडोनेशिया। लेकिन अब अगर सबसे पश्चिमी देश पूछे तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे देश हैं, यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, तो सबसे पश्चिमी देश हमने बताया कि किससे अलग होता है? यूराल पर्वत से, कैस्पियन सागर से और काला सागर से, उसके बाद भूमध्य सागर से। ठीक है, यहाँ से अलग हो रहा है। तो एशिया के सबसे पूर्व में क्या है? इससे भी पश्चिम में क्या है? इससे भी पश्चिम में क्या है? ये वाला देश क्या है? ये टर्की। क्या है? तुर्की देश है। कौन सा देश? तुर्की। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तो सबसे पश्चिमी देश क्या है? सबसे पश्चिमी देश क्या है? तुर्की। ठीक है, तुर्की। तो तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा। यहाँ पर रूस की राजधानी लिख लीजिएगा, मॉस्को। जानते रहिए, कुछ कुछ जब पढ़ ही रहे हैं तो कुछ कुछ जानते रहिए, कुछ की राजधानी जानते रहिए, कुछ की जब आप भरते रहेंगे उस टाइम पे जान लेंगे। ठीक है, पढ़ते 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 आप लोगों को आ जाएगी। अगर हाँ तो जैसे कि जब ये ख़त्म हो जाएगा, जब मैं एशिया का सेकंड पार्ट लाऊंगा, जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद एक छोटा सा वीडियो और लाऊंगा जिसमें सभी देश रहेंगे और सभी देशों की राजधानियाँ रहेंगी। ठीक है, और हो सकता है तो सभी देशों के संसद के नाम भी हम उसमें दे देंगे और मुद्रा के भी। ठीक है, तो ये हो गया सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देश। अब सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए सबसे उत्तरी बिंदु को। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है इसका दोस्तों? देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, मिस आरटी सेसेस्क्यू। क्या है? मिस आरटी सेसेस्क्यू, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। इसका उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी